बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी और होने वाले रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम में आप कम पढ़ के और कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, जो अभी-अभी तैयारी शुरू की हैं, तो ये वीडियो आपको विशेष रूप से मदद करेगा। तो आज हम जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना। बिहार दरोगा के लिए मैं अलग से बनाऊँगा, ठीक है? साथ-साथ मैं आज बुक दिखाने वाला हूँ, कुछ बुक, पूरा बुक नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि समय कम है। आज मैं तेज़ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ड्यूटी के लिए जल्दी जाना है और समय कम है मेरे पास, ठीक है? बस समय आप लोग के लिए सिर्फ़ निकाल पा रहे हैं कि आप लोग का डाइवर्ट ना हो। मुझे समझ में आता है, अगर थोड़ा-सा भी डाइवर्सन होता है क्योंकि आपको अगर कोई समझाने वाला ना हो, अगर रास्ता दिखाने वाला ना हो तो आप भटक जाते हैं, जिससे आपका रास्ता गड़बड़ हो जाता है और आप पीछे पीछे होते चले जाते हो। इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, समय कम देखते हुए। आज सबसे पहले देखिए, ये कुछ एनसीईआरटी की किताबें हैं, ठीक है? ये हमारे पास कुछ कुछ एनसीईआरटी की किताबें हैं, ठीक है? मैं आज लास्ट में इसको दिखा दूँगा, जो सारा तो नहीं लेकिन हाँ, जो मुख्य-मुख्य है वो मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोग के लिए रूटीन लाया हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा और इसको आप नोट ब रख लीजिएगा, ठीक है? क्या आपकी रूटीन है बताते हैं। सबसे पहले आपको किताबें पढ़ना है, किताबें से दोस्ती बनाना है, ठीक है? आप लोग हमेशा कोचिंग नोट्स के चक्कर में भागते हो, लेकिन आप ही अपने दिल से, आत्मा से सोच के बोलिए, क्या आपकी वो क्लास किताबें पूरी तरह से आपको सिखा पाती है? नहीं पाती है। क्योंकि जब तक आप ये मैं आपकी लाइफ से जुड़ी जो भी मैं बात बोलता हूँ, सब यहाँ से कनेक्टेड रहता है। याद रखिए, हर चीज़ मैंने ठोकरों से सीखा है, वही ठोकर जगह आपको दिखाने वाला हूँ। याद कि जब तक आपको ठोकर नहीं मिलता है, क्या आप सँभल पाते हैं? बिल्कुल नहीं पाते हैं। टूटा हुआ लोग ज़्यादा आगे बढ़ता है। ख़ास करके जो दिल के टूटे हुए लोग होते हैं, ठीक है? तो समझिए ये बात को, माइंड नहीं करना, बस ऐसे ही बोल दिए थोड़ा मस्ती के लिए। तो ये बात है कि इसीलिए मैं कहता हूँ किताबें वो चीज़ है जो आपको खुद सिखाती है क्योंकि वो खुद पढ़ते हैं। जब आप तक खुद चलना नहीं सीख के देखते हैं बच्चे जब बड़े होते हैं खुद चलना सिखाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। अगर हम जब तक उसको अगर नूनू बाबू की तरह चलाते रहेंगे तो वो कमज़ोर होते चला जाता है। वही चीज़ है आपका। देखिए, हर चीज़ लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल है। अगर इसके बाद भी आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ़ है। ठीक है? अब देखिए, किताबें से आपकी दोस्ती बनाने हैं। मैंने पहले ही बोला है कि जो बिहार पुलिस रेलवे वाले हैं 6 टू 10 एनसीईआरटी का हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी। ठीक है? पॉलिटी भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग में से कुछ जवाब दें पॉलिटी है, लेकिन आपको एक साथ सब सब्जेक्ट लेके नहीं चल सकते। हमेशा 2 से 3 लेके चलना। अगर आपके पास पर्याप्त समय बचेगा, तब तक लुसेंट से पढ़ना है। लुसेंट मैं शुरू कर दिया हूँ, लुसेंट से मैं करवा दूँगा। बचा हुआ सब्जेक्ट मैं साथ-साथ मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा। 10-15 क्वेश्चन जो कि एकदम पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहे। अभी आप सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज़ करना है, वीडियो को सेव करना है। जो आपसे हमें हमेशा मुझे उम्मीद रहती है, वो करना है, जिससे कि मुझे थोड़ा-सा अंदर से एक होता है ना वो इनकरेज करना वो मिले कि हाँ मेरी बातें सब तक पहुँच रही है, ठीक है? तभी थोड़ा-सा हौसला मिलता है, ठीक है? शेयर करना, लाइक करना और एक चीज़ और, जो सब्सक्राइब करते हैं उसको बेल आइकॉन क्लिक करना जिससे आपको सारा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है? अब किताबें क्यों पढ़ना है मैंने बता दिया, क्योंकि आप खुद पढ़िएगा, ठोकरों से सीखिएगा। कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने हमेशा अपना अंडरलाइन बुक को प्रेफ़र किया है, उसको साथ पढ़ना है। सपोर्ट में देखिए, आपको जब बच्चे बड़े होते हैं छोटे-छोटे ना उसको आप छोड़ नहीं सकते। थोड़ा-सा उँगली पकड़ के देखते हैं सपोर्ट किया जाता है, ठीक? उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? ये होता है, लेकिन पूरी तरह से उसको आप गोद में बैठा के नहीं रख सकते। यही चीज़ है आपकी क्लास और कोई भी जगह, जहाँ पे आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं उनके द्वारा बनाए नोट्स। आप खुद बनाते हैं नोट्स, आपके पढ़ा हुआ चीज़ वो आपके दिमाग में ज़्यादा हिट करता है और यहाँ फिगर है, फिगर के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है? बाकी जो उधर पढ़ते हैं पढ़िए। अब आते हैं कि क्या किताबें पढ़ना है, साथ-साथ एनसीईआरटी 6 टू 10 ये देख सकते हैं, ये फिगर मैं डाल दूँगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, सुनिए पहले, ठीक है? 6 टू 10 डेली 2 से 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है? आप लोग बोल रहे थे ना कि सारा सिलेबस कैसे होगा? देखिए कैसे होगा बताते हैं। लुसेंट 5 से 6 पेज डेली पढ़ना है। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो आपके साथ एक चीज़ और होता है, अगर आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री साइंस का, ऐसा नहीं आपको पॉलिटी सब में काम नहीं कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं मैं बताता हूँ। जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना शुरू किया था, तो मेरे क्वेश्चन नहीं बनते थे एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि 2018 वाला बिहार पुलिस का वैकेंसी मेरा पहला वैकेंसी था जो नहीं निकला था, मेरे वहाँ 50 नंबर आया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो अचानक मेरा सिलेक्शन होते चला गया, एनटीपीसी में 92 नंबर आया, सीजीएल का यहाँ तक कि मेरा हर चीज़ में ग्रुप डी में सिलेक्शन जो हुआ था उसमें भी 87 मार्क्स थे, ठीक है? तो और छोड़िए बात को। तो ये बात होता है कि कैसे? वही रीज़न है जब आप पढ़ते हैं खुद
तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, जिससे आपका सोचने और याद करने और समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, ये चीज इसीलिए मैं हर चीज में देखते होंगे आप पीछे जाते हैं, एक कहानी बनाते हैं, क्योंकि यही लाइफ की स्टोरी है और यही चीज आपको जीवन जीना सिखाती है, क्योंकि आपकी कहानी ही आपको आपके रास्ते की ओर आगे बढ़ाती है। इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया 6 to 10 लुसेंट 5 से 6 पे, आपको भी फायदा होगा। उसके बाद मैथ 1 घंटा डेली प्रैक्टिस हम करवा देंगे। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, रोज एक फुल मॉक टेस्ट लगाना विथ एनालिसिस। जो प्रश्न गलत होंगे, ठीक है, जो प्रश्न गलत होंगे उसका एनालिसिस, साथ साथ एक कॉपी रखना है, अलग प्रैक्टिस सेट का अलग कॉपी, एक एनसीईआरटी का अलग कॉपी। ये नहीं करना कि फिजिक्स के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अलग रखना, कुछ नहीं। एनसीईआरटी की अलग कॉपी, प्रैक्टिस सेट की अलग कॉपी। एनसीईआरटी में एक में ही रहेगा, क्योंकि एक बुक रहेगा आपके पास, शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा, तो वो कहीं भी काम आ जाएगा। ठीक, और हर प्रश्न का एनालिसिस करना है, साथ साथ गलतियों को अलग से करना है, साथ साथ दोबारा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग का प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। अगर आप कहीं भी चाहें तो जैसे पीयूष सर सब अच्छे पढ़ाते हैं उनसे कर सकते हैं, मैंने उनका पढ़ा था। डेली प्रैक्टिस सेट। उसके बाद वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों करना है, जो आता है अल्फाबेटिक नंबर है ना, ये सब चीज और ट्रेंगल काउंटिंग, ये सब चीज आता है, वैसे हम करवा देंगे प्रैक्टिस। पिछले वर्षों का अभ्यास, ठीक है, जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता था, तो मेरे पास टाइम मेरे पास भी नहीं होता था, ये ड्यूटी करते थे, तो जब भी क्या करते थे हम हमेशा जैसे उसमें सीजीएल का तैयारी करते होते, एनटीपीसी कहने 92 मार्क्स कैसे उठाए हम, क्योंकि क्योंकि उसमें क्या किए, ज़्यादा प्रैक्टिस हम मैथ नहीं पढ़े थे बुक, हम सीधा ना यूट्यूब से खोल के ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, ऐसे सीजीएल का, ऐसे जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन होते थे ना, सारा मैंने कर लिया। उसे क्या होता दिमाग में रहता था। ठीक, उसके बाद क्या है ना, इतना चीज आपको मैंने बताया, अब मैं आपको आता हूँ वहां वो चीज दिखाने जो कि आपको इंटरेस्ट लाने वाला है। देखिए, ये मेरे पास बहुत ही ओल्ड किताब है, मतलब मैं आपको पहले ही बोला हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हर वो किताबें मैं सिखाऊंगा जहां से क्वेश्चन आयोग के पास उनकी मर्जी है, वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डालते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 2025 से पहले एनसीईआरटी पढ़। अगर आपके पास बुक नहीं है, एक और कंफ्यूज, अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, सारा पीडीएफ मैं डालते जा रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप जुड़ते जाइए, अपने पास सेव करते जाइए, निकलवा लीजिए। क्या पढ़ के नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी भाई, बुक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों पैसा बात करेंगे, जब मैं पीडीएफ डालता ही हूँ। अगर आपको संतुष्टि के लिए लेना है तो ले लीजिए, लेकिन एक बार मैं इसलिए डालता हूँ, एक बार जानते हैं अगर ज़्यादा ज़्यादा खाना मिल जाएगा ना, फिर आपको अनपच हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट के साथ डालते जा रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, अब देखिए, ये आपको कुछ ऐसा इंटरेस्ट, आपको आपको अगर पूछ ले हम कि बंगाल में, सॉरी, इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ, कब हुआ, तो याद रखिए, ये देखिए ध्यान से, दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखिए, इस्लामरारी बंदोबस्त मैं बता दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं आज ही जो जो बताऊंगा डाल दूंगा। ठीक है, इस्लामरारी बंदोबस्त कर्नवालिस ने 1793 में लागू किया, उसी को स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे फंसा उसी पहले मालगुजारी जो था, वो जो कर लेने का क्षमता था, उसी को क्या किया, इस्लामरारी बंदोबस्त, मालगुजारी हो कहे या आपका अस्थायी बंदोबस्त का 1793 में कर्नवालिस ने लागू किया था। क्योंकि इसलिए इसको लागू किया था क्योंकि राजस्व चाहिए था। ठीक है, उनको लगा कि किसानों को हम फायदा करेंगे, तो फायदा करेंगे तो किसान से मिल, उसमें क्या किया गया, स्थायी बंदोबस्त में क्या गया, देखिए एग्जाम में वो फंसाता कैसे, आपको देगा कि स्थायी बंदोबस्त में किसानों को मालिक बनाया गया, जमींदारों को मालिक, इस यहाँ से एक क्वेश्चन आपको नहीं कर देगा, तो इससे गलत हो, याद रखिएगा। सुनिए, इस्लामरारी बंदोबस्त बंगाल बिहार में लागू हुआ था, रैयत रैयतों से मालगुजारी वसूल कर, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, कौन लेते थे, जमींदारों और वो जो काश्तकार, सॉरी, जमींदार, वो जो होते थे जो कि उसके कंपनी के मेन दलाल कह सकते हैं, सॉरी, वही को, उन्हीं को बोला गया आप ही लोग को लेना है। ठीक है, इसमें मालिक कौन था, जमींदार, जमींदार लेके, इसमें देखिए कितना था, जमींदार 10/11 भाग रख सकते, देश देना होता था कंपनी को, 1/11 भाग खुद रखना, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या, उसमें कब्जा करना शुरू किया, किसानों पे ज्यादा परेशान करना शुरू किया, जिससे किसान आत्महत्या करने लगे थे। इसीलिए इसी को देखते हुए 1793 में जब ऐसा होने लगा, देख लिया कि कम उस जमींदार का हो गया, अपना वंशानुगत बनाने लगे जमीन को, तो इन्होंने फिर क्या किया, एक और व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, उसको बोलते थे महलबाड़ी व्यवस्था। कहाँ पे किया था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए देखिए, गंगा में दोआब, देखिए सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन है, गंगा में दोआब के पश्चिमोत्तर प्रांत में मध्य कुछ भाग को पंजाब में मालगुजारी व्यवस्था को छोड़ के महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। महालवाड़ी का मतलब होता था 4-5 गांव को मिलके एक महाल बनता था, और गांव के एक मुखिया जो होते थे ना, एक या एक से अधिक गांव में जो
तो जितना भी संख्या के अनुसार बना लेते थे, उसमें एक गांव को मुखिया को चुनते थे कि आप इससे चुनिएगा, ठीक है, उसी जमींदारों से मुक्ति दिलाने के लिए। एक और व्यवस्था होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए 1700, देखिए सुनिए, हम बता दें 1/10, 10/11 देते थे, 1/11 रखते थे जमींदार। अब देखिए 1765 और 1793 के बीच मालगाड़ी समझ लगभग दुगनी हो गई। इस साम्राज्य बंदोबस्त की योजना तैयार करने वाले कर्नवालिस गवर्नर बनने के बाद सोर ने हिसाब लगाया, जनरल सोर ने। कौन बना था? कर्नवालिस जब बने तो उसने एक उसका एक गवर्नर जनरल बनने के बाद एक जो सोर था, है ना, जॉन सोर, उसी ने इसका, आप पढ़े होंगे भूमिका किसने ये किया था, निर्धारण किया था, जॉन सोर थे, क्वेश्चन आया था, ठीक है। 100 मान लिया, देखिए यही है, 100 को माना। अब 45 सरकार का दावा होता था, जिसमें बिचौलियों को 15 मिलता था और वास्तविक काश्तकार के पास 40 रहता था। ये साम्राज्य बंदोबस्त जो जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ कर्नवालिस के समय, इसका लागू किया था, याद रखिएगा, कर्नवालिस में सोर आएगा, ठीक है, उसका सन जॉनसन, जॉनसन दिया हुआ है सूची में, ठीक है। इसने कहा कि 45% सरकार लेगा, 15% बिचौलिया लेगा, मात्र रह जाता था 40% काश्तकार। सोचिए, जो किसान मेहनत करते थे उसको ही 40% मिलता था। समझ इस कितना इंटरेस्टिंग, आपको याद होते चला जाएगा। फिर इसको देखते हुए हम बताएं, इसके बाद एक और जमींदारी स्तर उड़ीसा, देखिए बाद में उड़ीसा सब में लागू कर दिया गया था, मद्रास में लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। समझिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में उसका मालिक जमींदार को न रह के किसान, आदि अंग्रेज को लगा कि नहीं, किसान को ही मालिक बना देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट किसान उनको कर भेजते थे, ठीक है। रीड और मुनरो, याद रखिएगा, वहां पे जॉनसोर और कर्नवालिस, और यहाँ पे जो तो महलवाड़ी व्यवस्था बता रहे हैं, वहां महलगाड़ी, सॉरी, महलवाड़ी व्यवस्था के थे, एक सेकेंड, हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। रीड और मुनरो, अब मैकेंजी थे, ठीक है, मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले थे रीड और मुनरो दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी उत्तर पश्चिम गंगा वाला दोआब क्षेत्र में, उधर वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले एरिया में, ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरा भारत में लागू कर ही दिया था, लगभग बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको पढ़िए अच्छे से मन लगा के। देखिए उसके बाद और देखिए 1853 में नागरिक सेवा लागू किया गया था, है ना। इसी में देखिए कहा था गवर्नर जनरल ने, देखिए एक चीज और देखिए, 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। कलकत्ता में क्यों बनाया गया था? युवा लोग को प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन इससे जो थे 1806 में, है ना, असंतुष्ट थे। ये कौन थे? नागरिक उस समय अधिकारी लॉस वेलेस्ली जो थे, असंतुष्ट होके कलकत्ता में कॉलेज की जगह कहाँ बना दिया? इंग्लैंड के हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज के प्रशिक्षण का काम आरंभ किया। याद रखिएगा, 1800 में हेलबरी में बना, 1800 में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे बना था, भारतीय नागरिक सेवा में आने वाले प्रशिक्षण देने के लिए। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज। लेकिन इसको बाद में कहाँ, हेलबरी में 1800 में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1853 में नागरिक सेवा लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद जिसमें सारी प्रतियोगी परीक्षा के शामिल करने का बात किया गया था। कर्नवालिस का ही विश्वास था कि जो तो हिंदुस्तान के हर निवासी भ्रष्ट होते हैं। उनको विश्वास हो गया था भारत पर शासन करने पर। देखिए एक चीज और पूछा था, भारतीय नागरिक सेवा का इस्पात का चौखटा किसे कहा जाता? सॉरी, इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई? ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे यही भारतीय नागरिक सेवा वगैरह। तो मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ, कितना इंटरेस्टिंग आने होने वाला है ये सब चीज, आपको ज्यादा मजा आएगा। इस तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। आइए इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, और साथ साथ थोड़ा सा सेटअप मेरा आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कुछ पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। आप लोग पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए और इंजॉय करिए, ठीक है। तो फ्री रहना है, कूल रहना है, और सिलेक्शन होगा भाई, बिल्कुल आप लोग टेंशन, सिलेक्शन होगा। अरे भाई हम भी एक समय सोच रहे थे होगा कि नहीं होगा, हुआ ना। बिल्कुल हम कूल रह के तैयारी करते थे, हम जानते थे अपना काम करते जाओ, एक दिन सफलता मिलना है, मिलना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए।